दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 के फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण नियम जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, कूलाम का नियम, ये जो एक महत्वपूर्ण हेडिंग है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका देखिए हमेशा दे देता है निगमन करने का, यानी सूत्र इसका क्या होता है उसके बारे में आपको हर बार पूछता है। तो मैं इजीली मेथड के साथ आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे आसानी से इस नियम को याद रख सकते हैं और आसानी से हल कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग अपने नियम की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, पहले आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या है कि इसमें दो आवेश दिए रहेंगे। ठीक है, Q1 और Q2। तो नियम पहला कह रहा है कि आवेश पहला और दूसरा कि परिमाण के गुणनफल जो होता है वो विद्युत बल के अनुक्रमणुपाती होता है, यानी इसके गुणनफल ये हो गया परिमाण, और जो बल होता है वो अनुक्रमणुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमणुपाती का मतलब होता है, यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि जिस प्रकार अगर ये दोनों आवेश का मान अधिक होगा उसी अनुपात में इस बल का भी मान बढ़ेगा। अगर 2 गुना इसका बढ़ रहा है तो 2 गुना ही इसका भी बढ़ेगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसके बीच की दूरी, दूसरा स्टेप है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो विद्युत बल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि 1/r²। 1/r² है मतलब कि देखिए इस चीज़ को अगर आप बढ़ाएंगे, व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा, तो यानी अब इसको आप बढ़ाएंगे तो ये चीज़ जो है वो घटेगी। ठीक है, जो बल है वो घटेगा। अगर आप बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं तो बल जो है वो घटेगा। दूसरी बात, अगर बल को आप बढ़ा रहे हैं तो दूरी इसकी जो होगी वो घटेगी। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमणुपाती में बस इतने का ही फर्क होता है। तो आइए अब चलते हैं अपने नियम की तरफ। लिखें कूलाम का नियम। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ब्रदर, इस नियम के अनुसार, ठीक है। अब ऐसे करके डैश देकर अब नीचे से लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कमा के साथ। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कमा के साथ लिखते हैं किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, इसको F से निरूपित करते हैं। ठीक है, कैपिटल F लिख लीजिएगा, का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बिंदुओं के बीच की दूरी को हम r से निरूपित करते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस सिंपल इतना लिख देंगे। उसके बाद नीचे से अपना नियम स्टार्ट करेंगे। नीचे से नियम किस प्रकार करेंगे आपको बता दें। देखिए पहले इस सूत्र में ही लिखा गया था, पहले देख लीजिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल को पहले बताया था F से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे अर्थात डालकर लिखिएगा, अर्थात, ठीक है, F
एफ लगने वाला, देखिए दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हो गया। ये आवेश पहला, इसका परिमाण, फिर बीच में गुणा का चिन्ह, फिर दूसरा आवेश 2, ठीक है, आवेश दूसरा, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला चीज़ यहाँ से निकला। दूसरा चीज़ बोल रहा है एफ जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, दूरी r, इसके वर्ग के, यहाँ पे देखिएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से निकल कर आता है हम लोग का r², ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे बनेगा ये दूसरा और ये बनेगा पहला। इन दोनों समीकरणों को तो कुछ नहीं करना है, ये नियम इतना आसान है ना, लेकिन बच्चों को यही हार्ड लगता है। इन दोनों को क्या करना है, नियम पहला व दूसरा को मिलाने पर, बस सिंपल इतना लिखिएगा, मिलाने पर। अब देखिए जब इन दोनों को मिलाएंगे आपस में, यहीं पर देख लीजिए, जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक चीज़ आएगा। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को कभी भी चीज़ हटाया जाता है, देख लीजिए क्लास 11th में भी ये चीज़ सिखाया जाता है कि जब अनुक्रमानुपाती चीज़ को हटाएंगे तो कोई नियतांक लगता है। तो एफ जो अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 और जो ये व्युत्क्रमानुपाती, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बट्टा में है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r², ठीक है। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं हम लोग, ठीक है। नियतांक लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ, नियतांक, जो नियतांक का मान वो लोग फिक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नियतांक हो जाता है स्मॉल k, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है Q1 Q2 और बटा में r², ठीक है। यही सूत्र है हमारा जो दोस्तों, यही सिद्ध करके हम लोग को लाना होता है, इसी का निगमन करने का पूछता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, k का जो मान होता है ये पूछता है। k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भी जानते हैं। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। इतना सिद्ध हो गया, बस इतना ही लिखना होता है दोस्तों। देख लीजिए शुरू से फिर एक बार, ठीक है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं को आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बिंदुओं के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को नीचे सूत्र के माध्यम से लिखा गया है और इन दोनों को मिला देना है, समीकरण बना दीजिएगा, उसके बाद मिला दीजिएगा और मिलाने के बाद जो निकलेगा आपका ये सूत्र हो जाएगा।